एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे पास है कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, जो कि ओएमआर बेस्ड है ये भी। और इसका कोड है NM01। एम शायद मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये NM01 ही है। तो इसका हम आज हल देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय आपके पास है 3 घंटे। निर्देश आपके दिए हैं। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, ओएमआर आंसर शीट में भरना है। 3 उपखंड है, क ख ग। ख है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, सभी अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ व नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। चलिए अब सीधा प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सावधानी से आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शंस दिए हैं आपके, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, या तो समतल या उत्तल। सेकंड क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शंस दिए हैं कूलॉम, जूल, एम्पियर या कैलोरी। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सेकंड का आंसर है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर। बताइए इसका सही जवाब। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत पर। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनंत पर। जो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ऑप्शंस दिए हैं 1.0 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, 6.25 गुणे 10 की घात +19 कूलाम, -1.6 गुणे 10 की घात +19 कूलाम, या फिर ऑप्शन डी +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। सही उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका सही आंसर चलिए बता देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ऑप्शन डी, ये वाला। चलिए पांचवा प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। सही आंसर है इसका, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शंस दिए हैं 8 कूलाम, 6 कूलाम, 1 कूलाम या 4 कूलाम। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4 कूलाम। 4 कूलाम आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शंस दिए हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मीटर। इसका सही आंसर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न, यहाँ से हमारा उपखंड ख रसायन विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आठवां प्रश्न है, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe दी गई समीकरण किस प्रकार का है। ऑप्शंस है संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर है वो है, ये जो आपको समीकरण दिया गया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न,
9वां प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO। तो 9वें का सही आंसर है वो है PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 0 के बराबर। तो इसका सही आंसर है 7 से कम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 11वां, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो धातु है यह ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। अगला प्रश्न है 12वां, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, C3H8, C4H10, C2H6। तो इसका सही आंसर है C3H8। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी C3H8। 13वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया, चीनी, एसिटिलीन या मीथेन। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मीथेन। चलिए, रसायन विज्ञान का जो उपखंड था ख वो हो गया। अब उपखंड ग है जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। 14वां, खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 14वें का जड़ों द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। 15वां क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटॉन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में। तो 15वें का सही आंसर है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न है, यकृत संश्लेषित करता है शर्करा, रुधिर, यूरिया या प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटीन। यकृत प्रोटीन संश्लेषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 3 या 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। एक अंड कोशिका में होती है तो दूसरी ध्रुवी केंद्रक में होती है। 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए जीवों की सूची में अलैंगिक क्रिया द्वारा कौन जनन करता है? केला, कुत्ता, मनुष्य या अमीबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमीबा। सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी श्वसन के लिए उचित है? ये ऑप्शंस दिए हैं आपके, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म पाइसेवेट, CO2 + H2O + ऊर्जा। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये वाला, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म पाइसवेट + ऊर्जा और 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्नों का आखिरी प्रश्न, मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है। ये कुछ दिए हैं आपको, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, त्वचा, फेफड़े, यकृत। अब इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए। इसमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन कौन सा उत्सर्जी अंग से बना होता है। तो जो उत्सर्जी, इसका जो सही आंसर है, जो उत्सर्जी अंग से बने होते हैं वो है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तथा 4। 1, 2, 3
और 4 ये जो त्वचा, फेफड़े और यकृत होते हैं, ये आंशिक रूप से उत्सर्जन में मदद करते हैं, लेकिन ये मुख्य उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ब, यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसको आपको कॉपी में लिख के आंसर देना है। भौतिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है? 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा करके दिया है, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता को चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी एक अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस की आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। चाहे आप उसको करें या अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है वो करें। तीसरा प्रश्न, तीसरा, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। अथवा करके दिया है, नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये आपको चित्र यहाँ पे दिया है। चलिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ से चौथे क्वेश्चन से। अवतल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध स्थापित कीजिए। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है, नामांकित चित्र खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करो तथा ब्रूशों का कार्य क्या है। और अब उपखंड ख, रसायन विज्ञान है। यहाँ से 5वें का क, निम्नलिखित का आईयूपीएससी नाम लिखना है। इसमें से यहाँ एक क्वेश्चन दिया है और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। इसका आपको यूपीएससी आईयूपीएससी नाम बताना है। ठीक। ख क्वेश्चन दिया है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चंस हैं। 6वें का क है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को 250 डिग्री पर गर्म करने पर निर्मित पदार्थ का नाम आपको बताना है। ख है, मेंडलीफ के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर आप देंगे तो आपको इस पे 2 नंबर मिल जाएंगे। 7वां प्रश्न, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके किन्हीं 3 रासायनिक गुणों से संबंधित समीकरण भी लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न है ये। अथवा करके दिया है, आप इनमें से किसी एक पर इनमें से टिप्पणी कर सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या समजातीय श्रेणी। अब जीव विज्ञान का पोर्शन आ गया यहाँ से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस को समझाइए। अथवा करके दिया है, मेंडल के स्पष्टीकरण नियम में जीनोटाइप तथा फिनोफाइट स्पष्ट करो। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। 11वां है, मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा दिया है, अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर था। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और भी क्वेश्चन पेपर चैनल पर अपलोड हैं, तो आप चैनल को एक बार ज़रूर से वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करें। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।